नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि डीएमआरसी मेंटेनर 2014 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डीसी मोटर इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम विल बी। कहता क्या है, कहता ये है क्वेश्चन में कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है जो कि ओमेगा है, रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो कितना होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। हिंदी वाले इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एक डीसी मोटर का कोणीय वेग ओमेगा पर सेकेंड है, मोटर की चाल आरपीएम में होगी। ठीक है, तो ये डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया था 2014 में। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे कि मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिख रहा हूं जो कि क्या है, आरपीएम में लिया गया है। जैसा कि इंड्यूस वोल्टेज में मैंने आपको जनरेटेड इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन आपको कराई थी, उसमें ये बताया था कि एन आरपीएम में लिया जाता है, कैपिटल एन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट में, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन यानी चक्कर, प्रति चक्कर में, ठीक है, पर मिनट। तो ये है रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 60 कर दूं तो ये हो जाएगा आरपीएस में, यानी रेवोल्यूशन पर सेकंड में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में हो जाएगा। अगर मैं 1 रेवोल्यूशन लिखूं, 1 रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर, जो कि किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 1 रेवोल्यूशन होता क्या है और ये 2 पाई रेडियन में क्यों लिखा गया है। कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हर चीज हम समझेंगे। देखिए कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बना दे रहा हूं। देखिए ये जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये इसका मिड निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिड पॉइंट मैंने ले लिया है, ठीक। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया सर्कल का। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता हूं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाता हूं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, और ये वाला होगा कितना, 270 डिग्री। इसको रेडियन के फॉर्म में और 360 डिग्री भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि साइकिल फिर दोबारा से सेम यूज पे आ जाती है तो रिपीट होता रहता है। तो आप देखेंगे 360 डिग्री। इसको रेडियन की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिग्री की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ था, डिग्री की फॉर्म में लिखा हुआ था। आपको किसकी फॉर्म में करना है, रेडियन की फॉर्म में बताना है। तो रेडियन यानी पाई की फॉर्म में होगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 पाई, ठीक है ना, बस पाई को 180 करेंगे तो 180 इंटू 2 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये रेडियन की फॉर्म में हो गया 2 पाई। ये होता है पाई बाई 2। ये क्या होता है, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, रेडियन की फॉर्म में पाई बाई 2। और 180 को कितना लिखेंगे, पाई। इसको कितना लिखेंगे, 3 पाई बाई 2। तो आप समझेंगे ये रेडियन के फॉर्म में मैंने आपको लिखवा दिया है। तो एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पे 2 पाई रेडियन के। आप देखेंगे एक चक्कर किसके बराबर हो गया, पूरा 2 पाई रेडियन के। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर n चक्कर हुए, यानी कहीं चक्कर ये अनगिनत चक्कर ये ले रहा है, तो मैं n रेवोल्यूशन करूंगा यहाँ पे, n रेवोल्यूशन। तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पे n की होगी, इस तरफ भी n की मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे भी n की मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई इंटू n लिख दिया है, जो कि किसमें हुआ, रेडियन में। तो ये n चक्कर हो गया, n रेवोल्यूशन हो गया, जो कि रेडियन में होता है। तो ये कितना हुआ, 2 पाई n रेडियन। इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। अगर मुझे रेवोल्यूशन सेकंड में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n बाई 60 करूंगा। तो रेवोल्यूशन को डिवाइड कर दूं 60 से, तो ये सेकंड में मिल जाएगा मेरे को, यानी 2 पाई n बाई 60 कर दूं मैं, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, रेडियन पर सेकंड में आ गया। तो यही है वो जिसे मैं ओमेगा बोलता हूं, जिसे क्या बोलता हूं, ओमेगा बोलता हूं। तो इसी को ही मैं ओमेगा बोलता हूं। तो ओमेगा कितना है, 2 पाई n बाई 60। यही हमारी क्या होती है, रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यही हमने क्या निकाल लिया, ओमेगा, किसकी रेस्पेक्ट में, स्पीड यानी आरपीएम, ये रिवोल्यूशन पर मिनट की रिस्पेक्ट में हमने ये ओमेगा निकाला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे अब ये पूछेंगे कि सर ये ओमेगा एक्चुअल में होता ही क्या है। तो
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअल में ओमेगा होता क्या है। ये ओमेगा मैं आपको बता दूं, इसकी वैसे तो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ओमेगा मैंने आरपीएम के फॉर्म में निकाल दिया है, रेवोल्यूशन पर मिनट की फॉर्म में। यही फॉर्मूला हमें जानना है। अभी हम क्या बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता होती, तो वो भी जान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए ये कोई मिड पॉइंट है, सर्कल का सेंटर है, तो मैं यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ले लेता हूं या एक पॉइंट ले लेता हूं, जो कि जब हम ये चक्का घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो कुछ देर बाद ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, कुछ देर बाद यहाँ मिलेगा, कुछ देर बाद यहाँ मिलेगा, कुछ देर बाद यहाँ। इसकी पोजीशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सपोज मैंने इसकी ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करी है और खत्म मैंने यहाँ पे करी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल डिस्प्लेसमेंट। जो थीटा होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि कोणीय विस्थापन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये किन के बीच का एंगल है, अगर एक पॉइंट मेरा यहाँ पे हुआ और दूसरा जब ये चक्का घूमता है तो यही पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। देखिए थोड़ा समझिए बात को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इस कैप के द्वारा समझाता हूँ, वेसल के द्वारा। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। ये पॉइंट सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, इसे आप देखिए ये पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो देखिएगा ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। पहले वो यहाँ था, अब वो कहाँ पे पहुंच चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है। यानी जब जब ये चक्का घूमेगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। तो यही चीज मुझे बतानी थी आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो अब हमें यहां से एक चीज पता लगेगी, ओमेगा। ओमेगा एक्चुअल में होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी थीटा बाई डी टी, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये देखिए चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी का मतलब हो गया चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन टाइम, ये चेंज होता रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और हर एक समय में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी होता है। तो डी थीटा क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड। ये किस में होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो आप समझेंगे तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। आप समझे डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे समझ में आता है। तो ये जो एंगल होता है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो बना, वो एंगल क्या होता है, थीटा एंगल होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है एक्चुअल में, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो अलग है, बिल्कुल अलग है। ये आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आरपीएम की फॉर्म में ये फॉर्मूला रखा गया। तो ये डेरिवेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसने पूछा है कि आरपीएम में पूछा है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में, रेडियन की फॉर्म पूछी हुई है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एन फाइंड करते हैं। एन अगर मैं यहां से निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखेंगे कि एन ओमेगा की 60 के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई। ये आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास आरपीएम में, राउंड पर मिनट में। एन हमेशा किस में लिया जाता है, सॉरी रेवोल्यूशन पर मिनट में एन हमारा लिया गया है। तो ओमेगा 60 बाई 2 पाई। तो इसका ऑप्शन आप देखें तो देखेंगे कि ए ऑप्शन 60 ओमेगा बाई 2 पाई आपका आंसर आता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताता हूं,
देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं Eg इक्वल्स टू P5 अपॉन 60A होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं Eg जनरेटेड ईएमएफ सभी लोग जानते होंगे, इससे पहले मैं डेरिवेशन करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, P5 होती है, ठीक है ना। इसको मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। किसकी फॉर्म में? रेडियन की फॉर्म में। तो मैं उसे किस तरीके से लिखूंगा? देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है, n/60। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख लूं, n/60 इक्वल्स टू ω/2π। ये 60 में बस नीचे ले आया जाए, तो n/60 को क्या लिख सकता हूं, ω/2π। तो P5Z/A इंटू ω/2π। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे आप देखें Eg जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसके हो रहा है, 5 ओमेगा के, और इसमें कांस्टेंट, मशीन कांस्टेंट बन के आता है K क्या है हमारा Pz/2πA। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, इसे मशीन कांस्टेंट बोलते हैं। तभी हमारा ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जनरेटेड ईएमएफ का ड्राइव होता है जो कि रेडियन की फॉर्म में होता है। ये जो फॉर्मूला होता है Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 ओमेगा, ये वैसे तो आईटीआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है डिप्लोमा वाले बच्चों के एग्जाम्स में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 ओमेगा। ये आपको मैं बता दूं किसकी फॉर्म में है जनरेटेड ईएमएफ, रेडियन की फॉर्म में। तो अब नई वीडियो में मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।